अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और मैं हूं डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपके साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs 28 to 13 जून 2021। तो 28, 29 और 30 जून के यानी 3 दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs होंगे जो कि एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, जिनकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एनुअली। दुनिया में एस्ट्रॉइड, जो आपने रात को कभी जो है देखा होगा, टूटा हुआ तारा भी जिसे कहते हैं, तो एस्ट्रॉइड जो है इसका आलमी दिन कब मनाया जाता है, कौन सी तारीख को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 30 जून। यानी आज के दिन जो है पूरी दुनिया में वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे या इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे मनाया जा रहा है। दिस डे इज़ प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू अवेयरनेस about asteroids and what can be done to protect the earth, its families, communities and future generations from a catastrophic event. Question number 2. Democratic Republic of the Congo gained independence on 13th June 1960 फ्रॉम विच कंट्री? 1960 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो ने कौन से मुल्क से आज़ादी हासिल की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेल्जियम। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो ने बेल्जियम से आज़ादी हासिल की थी आज ही के दिन 30 जून 1960 में। और आज जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो इज़ लोकेटेड इन द सेंट्रल अफ्रीका एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सब सहारान अफ्रीका, सेकंड लार्जेस्ट इन अफ्रीका आफ्टर अल्जीरिया। तो याद रखें कि अफ्रीका का जो सबसे जो बड़ा मुल्क है वो अल्जीरिया है, उसके बाद जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, जबकि ये कंट्री जो है सब सहारान अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। और पूरी दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका 11वां नंबर आता है। ये 11वां दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो? तो ये अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, न्यू ओल्ड नेम्स के जो होती हैं पोर्शन उसमें। तो इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो का ओल्ड नेम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ज़ायर जो है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो का ओल्ड नेम है। रोडेशिया जो है ये ज़िम्बिया और जिम्बाब्वे का ओल्ड नेम है। और एथोपिया खुद एक कंट्री है अफ्रीका का। द कैपिटल सिटी ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो इज़ किनशासा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कंट्री कैपिटल के क्वेश्चन जो आते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो हम वही कंट्रीज और कैपिटल यहाँ पे मेंशन करते हैं जो न्यूज़ में होते हैं या उस डेट के लिहाज से इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे आज इनका इंडिपेंडेंस डे है। एंड इट्स करेंसी इज़ कांगोलीज फ्रैंक, और जो इसकी करेंसी है वो कांगोलीज फ्रैंक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की। तो करेंसी और कैपिटल के लिहाज से जो है ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेचेल्स गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 30th जून 1967 फ्रॉम विच कंट्री? तो ये यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये 30th नहीं बल्कि 29 जो है ये जून है। 29 जून 1976 को किस मुल्क से सेचेल्स ने आज़ादी हासिल की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूके से जो है सेचेल्स ने आज़ादी हासिल की। तो ये कंट्री कहाँ पे है? रिपब्लिक ऑफ सेचेल्स इज़ एन अफ्रीकन आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशन। ठीक है जी, ये इंडियन ओशन में है और ये अफ्रीकन आइलैंड कंट्री है। एंड कंसिस्टिंग ऑफ
115 आइलैंड्स, 115 आइलैंड्स पे मुश्तमिल ये कंट्री है। कैपिटल सिटी इज़ विक्टोरिया, इसका जो कैपिटल है वो विक्टोरिया है और इसकी जो करेंसी है वो सेचुलराइज रुपी है। ठीक है जी, इसकी करेंसी रुपी है। Question number 5. On 26th June 2021, Turkish president launched the start construction work of which canal? तो 26 जून 2021 को तुर्किश प्रेसिडेंट ने कौन से कैनाल के जो है कंस्ट्रक्शन वर्क का इफ्तिताह किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैनाल इस्तांबुल। The canal Istanbul is a gigantic waterway running parallel to the Bosphorus Strait। ठीक है जी, ये एक बहुत ही बड़ा जो है वाटरवे है जो कि बॉस्फोरस में पैरेलल जो है वो बह रहा है। और बॉस्फोरस स्ट्रेट, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये किसको कनेक्ट करती है। बॉस्फोरस स्ट्रेट इज़ कनेक्टिंग द ब्लैक सी टू द सी ऑफ मरमरा इन द मेडिटेरेनियन। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6. अकॉर्डिंग टू 2021 वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, हाउ मेनी % इंक्रीज्ड इन ड्रग एडिक्ट्स फ्राम 2010 टू 2019? तो हाल ही में जो 2021 की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट लॉन्च की गई, पेश की गई इस्लामाबाद में, तो उसके मुताबिक ड्रग यूज़र्स की तादाद में कितना इजाफा हुआ है 2010 से लेके 2019 तक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 22%। The 2021 World Drug Report released in Islamabad on 26 June 2021 by the United Nations Office on Drugs and Crime. Question number 7. Where is the headquarters of United Nations Office on Drugs and Crime? तो जब इनकी रिपोर्ट आई है तो हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि इसकी जो हेडक्वार्टर है वो हेड ऑफिस कहाँ पे है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वियना। वियना ऑस्ट्रिया में यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे इसकी जो है वो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1997 विथ नेम ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन एंड रीनेम्ड इन 2002 एज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ड्रग्स एंड क्राइम। तो ये इसका जो क़याम है वो 1997 में हुआ था और इसका जो पहले नाम था ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन था, जिसको 2002 में चेंज करके यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम रख दिया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखें, आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही मुफीद हैं। क्वेश्चन नंबर 8. हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम? तो ड्रग्स एंड क्राइम की जो ऑफिस है यूनाइटेड नेशंस की, उसकी जो हेड है वो कौन है, डायरेक्टर जनरल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गज़ावाले। She is an Egyptian politician who has been appointed by the Secretary General of the United Nations in 2020। तो ये गुज़िश्ता साल जो है अपॉइंट हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 9. When the former caretaker Prime Minister of Pakistan, retired Justice Mir Hazar Khan Khoso, passed away in Quetta। तो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म रहने वाले रिटायर्ड जस्टिस मीर हज़ार खान खोसो ने जो है कोयटा में इंतकाल किया, कौन सी डेट को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 26 जून 2021। He belonged to Jafrabad district of Balochistan, who died due to cardiac arrest at the age of 92 years. He was buried in Katbar Sharif, Lahri district, Balochistan, according to his will. Question number 10. T20 World Cup would be shifted from India to which country because of COVID-19? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, UAE। It is an event arranged by ICC after every 2 years. करंट चैम्पियन इज़ वेस्ट इंडीज़, ये याद रखें, जो इसका करंट चैम्पियन है फ़िलहाल वो वेस्ट इंडीज़ है। हु इज़ आल्सो मोस्ट सक्सेसफुल हैविंग 2 टाइटल्स। तो ये थे इन 3 दिनों के इंतहाई इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें।
Thanks for watching.